प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की सबसे प्राचीन, विकसित, गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या महत्व था और उसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की वह नगरीय सभ्यता थी, अर्थात वो ग्रामीण सभ्यता नहीं होकर एक नगर प्रधान नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे बड़े बड़े नगर होते थे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी यानी विशाल नगर विद्यमान थे। दूसरी जो सभ्यता है, इसकी विशेषता है, वह है व्यापार प्रधान सभ्यता। जैसा कि स्वाभाविक भी है कि जो सभ्यता ज़्यादातर नगरों में निवास करती हो, जिस सभ्यता और संस्कृति की जो आबादी है अधिकांशतः नगरीय हो, जो नगरों में निवास करते हों, वो स्वाभाविक है कि कृषि के स्थान पर व्यापार प्रधान सभ्यता होगी, जिनमें सिंधुवासियों के जीवन में कृषि की बजाय व्यापार और उद्योग धंधों का महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न औद्योगिक स्थल केंद्र प्राप्त होते हैं। चन्नूदड़ो से मणमूर्ति, बर्तन बनाने के कई जगह विभिन्न प्रकार के बर्तन, आपके चूड़ियाँ, आपके लकड़ी का व्यवसाय, मिट्टी का व्यवसाय, कपड़े के व्यवसाय और मूर्तियों के व्यवसाय आदि से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी प्रमुख विशेषता है वह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और उनका आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों ही विकसित और समृद्ध अवस्था में थे। विदेशों के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध थे। तीसरी जो उनकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है कि वो एक सामाजिक सभ्यता थी। जैसे अपन बात करते हैं सामाजिक, सोशल, असामाजिक, अविकसित, असमृद्ध, इस तरह, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सामाजिक सभ्यता थी, जिसमें परिवार, समाज, स्त्रियों का स्थान, महिलाओं का स्थान जो था सर्वोपरि था, तो जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते थे, मिलजुल कर प्यार प्रेम से शांति से रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सामाजिक सभ्यता थी। चौथी जो प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो मैंने आपको धातुओं के संदर्भ में बताया था कि मानव ने किस समय और कब कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले मानव ने शायद स्वर्ण धातु के बारे में उसको जानकारी मिली। बाद में भारत में सबसे पहले जिस धातु के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं वो है तांबा, जो 5400 ईसा पूर्व में जिसका प्रयोग किया गया। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता, अर्थात टिन और तांबे में को मिलाकर जो कांसा तैयार किया जाता था, वही धातु बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। चौथी प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो यह है कि वो लिपि प्रधान सभ्यता है। लिपि प्रधान से तात्पर्य है लिपि जिसके माध्यम से मनुष्य लिखने में सक्षम होता है, जिसके बगैर कोई भी बात, कोई भी चीज लिखना संभव नहीं है, वो कहलाती है लिपि। और लिपि के द्वारा ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसको वस्त्रोपेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, और उसे भाव चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। तो
सिंधु घाटी सभ्यता लिपि प्रधान सभ्यता थी। छठी महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की कि वो जो सभ्यता थी वो शांति प्रिय सभ्यता थी। अर्थात सिंधुवासी सभ्यता, सिंधुवासी जो लोग थे, अपन मानते हैं कि वो नगरों में निवास करते थे, व्यापारिक लोग थे, उद्योग धंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में शांति का महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात वो शांति पसंद थे, लड़ाकू नहीं थे, युद्ध प्रिय नहीं थे और उनकी शांति में विशेष रुचि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। जिनके किस आधार पर अपन ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से कोई भी हथियार प्राप्त नहीं होते, तो सिंधुवासी शांति प्रिय थे। इसके अलावा उद्योग धंधे थे, महिलाओं का सर्वोपरि स्थान था, परिवार मातृसत्तात्मक था, धार्मिक सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, उद्योग प्रधान सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। धन्यवाद।